चलिए आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की जो क्लास है आपकी उसको जानते हैं। ठीक है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी था वो आपको क्लियर करा दिया है। अब आप क्या आते हैं भाग फर्स्ट पे। देखिए आरंभिक भाग पे आते हैं हम, क्या यहाँ लिखते हैं भाग फर्स्ट। ठीक है, भाग फर्स्ट को पढ़ते हैं आज हम। देखिए भाग फर्स्ट में क्या है आपका आरंभिक, क्या है आरंभिक मानव। जो आपका शुरू का मानव था उसके बारे में जानेंगे आज। तो देखिए जो आपका शुरू का मानव था उसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने में? दो भागों में। एक बांटते हैं आपका पूर्व ऐतिहासिक में, किसमें? ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक काल। और जो दूसरा बांटेंगे उसको दूसरे को बांटते हैं किसमें? कि आद्य ऐतिहासिक काल। किसमें? आद्य ऐतिहासिक। हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, ये हो गया। यानी कि ये जो आपका प्रारंभिक क्या है, आपका प्रारंभिक यानी कि मानव है। यानी कि आपका भाग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं क्या? आरंभिक मानव के बारे में। तो जो आपका आरंभिक मानव था वो आपका क्या है कि दो भागों में बांटा गया। एक तो आपका पूर्व ऐतिहासिक काल में, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल में। तो हम जानेंगे कि पूर्व ऐतिहासिक काल में आपको जो मानव था वो कैसा था और आद्य ऐतिहासिक काल में मानव क्या था, कैसा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। तो पहले हम इस प्री हिस्टोरिकल की बात करते हैं। तो नंबर एक पाषाण काल। जो प्रापाषाण काल की हम बात करें आपसे तो इसको बोलते हैं क्या? पैलियोलिथिक। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं यानी कि प्रापाषाण काल। ठीक है, इसका मतलब है कि लाखों वर्ष पूर्व से, लाखों वर्ष पूर्व से यानी कि 10,000 ईसा पूर्व तक हम इस पे। तो आपका ये क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट इसको मान सकते हो जाएगा आपका नव पाषाण काल। क्या? नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल की बात करें तो इसको बोलते हैं हम क्या? नव पाषाण काल को बोलते हैं नियोलिथिक। क्या बोलते हैं इसको? नियोलिथिक बोलते हैं, नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, ये आपका नियोलिथिक पीरियड हो गया। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 6,000 ईसा पूर्व के पश्चात। ठीक है, 6,000 ईसा पूर्व आपका क्या? उसके बाद में हमारा दूसरे नंबर पे आता है क्या? मध्य पाषाण काल यानी मध्य पाषाण पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसको बोलते हैं हम क्या? मीसोलिथिक। मीसोलिथिक पीरियड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मीसोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो इसको क्या यानी जो आपका मध्य पाषाण काल है उसको बोलते हैं मीसोलिथिक पीरियड। अब इसकी बात करें टाइम पीरियड किसका, तो इसका टाइम पीरियड आपका 10,000 ईसा यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। किसकी? 6,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आपका किसकी बात करें? मध्य पाषाण की। अब नंबर 4 पे आता है आपका क्या? ताम्र पाषाण काल। क्या आता है? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल को बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं क्या? चैलिकलिथिक। क्या बोलते हैं? चैलिकलिथिक लिथिक पीरियड। ठीक है, हो गया। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 3500 यानी कि 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व के पश्चात पश्चात। ठीक है, हो गया। और पांचवें की बात करें तो पांचवा हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान रखना क्योंकि वहां दिखाई नहीं देगा इसलिए पांचवें को यहाँ लिखते हैं। पांचवा है आपका
हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं हम। और हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं क्या? हड़प्पा ही बोलते हैं उसको। हड़प्पा सिविलाइजेशन, शॉर्ट में लिख दिया आपका सिविलाइजेशन। ध्यान रखना, इसकी सन की बात करें तो 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक की बात कर रही है हम, ठीक है, तब की बात करते हैं हम। तो देखिए आपका बात करेंगे तो उसमें पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास कितने काल हैं, उनको पढ़ते हैं। तो पहला आपका काल है हैं आपका, फिर होता है आधे ऐतिहासिक काल होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका नंबर एक, क्या होता है? यानी दो भागों में हो गया। इसके बाद पहला होगा आपका पुरापाषाण काल, उसको बोलते हैं क्या? पेलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। दूसरा यानी कि दूसरा ही होता है आपका क्या? मध्य पाषाण काल होता है, उसको बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इनकी सन की बात करोगे तो पुरापाषाण काल आपका क्या है कि लाखों वर्ष पूर्व की हम बात करेंगे, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व तक की बात करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? मध्य पाषाण काल में आते हैं कि मध्य पाषाण काल को जब पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम जो जानेंगे बात करेंगे वो कब तक की करेंगे? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक की हम बात करेंगे। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है आपका क्या? नव पाषाण काल आता है, उसको बोलते हैं क्या? नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इसका मतलब 6,000 ईसा पूर्व के पश्चात, यानी कि 6,000 ईसा पूर्व के पीछे की बात हम करेंगे इसमें। फिर हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल क्या होता है, इसमें क्या करोगे, सारी चीज जानेंगे। मनुष्य क्या था, शिकार करता था, कैसे करता था, कैसे औजार बनते थे, किसके औजार बनते थे, ये सारी चीज हम करेंगे कि पहले पत्थरों के औजार बनाए, फिर कैसे बनाए, विकास को जो स्तर था वो किस तरीके से बढ़ा। तो आपका ताम्रपाषाण काल हो गया। अब ताम्रपाषाण काल को अब क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण काल की बात करोगे तो इसमें क्या देखोगे कि 3500 ईसा पूर्व के पश्चात की बात करेंगे, कम से कम 350 साल पहले की हम बात करने वाले हैं इसमें। फिर उसके बाद आती है आपकी हड़प्पा सभ्यता। क्या आती है आपकी? हड़प्पा सभ्यता। इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसकी बात करो तो इसका 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक की हम इसमें बात करेंगे। नोट कीजिए इसे। देखिए अब जानेंगे हम किसके बारे में? कि परिवर्तन का अध्ययन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? परिवर्तन का अध्ययन, ठीक है। परिवर्तन के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन होते हैं देखते हैं। पहले आपका जलवायु, जलवायु संबंधी, जलवायु संबंधी परिवर्तन, ठीक है। फिर आपका तकनीकी परिवर्तन, ओके। उसके बाद में देखते हैं हम क्या, फिर होता है आपका जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन में परिवर्तन, जीविकोपार्जन में परिवर्तन। उसके बाद में होता है आपका सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद होता है आपका क्या? सांस्कृतिक परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन यानी कि जो आपका परिवर्तन है उसकी बात करें तो क्या आपका क्या परिवर्तन का अध्ययन क्या होता है? पहले आपका जलवायु संबंधी परिवर्तन, फिर आपका तकनीकी परिवर्तन, फिर आपका जीविकोपार्जन परिवर्तन, फिर आपका सामाजिक परिवर्तन, फिर आपका सांस्कृतिक परिवर्तन। यानी जो आपका परिवर्तन है ना, जो आपका परिवर्तन था वो इस क्रम से था, ठीक है। यानी एक एक करके आपके जो परिवर्तन हुए वो इस तरीके से हुए। आगे देखते हैं आगे क्या आपका, आगे पहला पॉइंट इसका लिखते हैं आरंभिक, आरंभिक मानव के इतिहास, इतिहास को दो भागों में बांट कर देखते हैं, ठीक है। बांट के देखते हैं तो देखिए पहला नंबर एक बटेगा वो किसमें बटेगा? आपका पूर्व में, पूर्व ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। और दूसरा बटेगा भैया आपका
किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल, इन दोनों में आपका बटेगा। ठीक है, यानी कि जो आपका क्या है, परिवर्तन आपने पढ़ लिया। फिर हमने पहला पार्ट देखा कि आरंभिक मानव के इतिहास को दो भागों में क्या करते हैं कि बांट कर देख सकते हैं। पहला आपका क्या होगा, पूर्व ऐतिहासिक, और दूसरा होगा आपका आद्य ऐतिहासिक। तो जानते हैं कि पूर्व और आद्य क्या होते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट आप डाल लीजिए, क्या, पूर्व ऐतिहासिक, क्या, पूर्व ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल डाल लीजिए। और पूर्व ऐतिहासिक काल की बात करने जा रहे हैं हम। तो इसमें देखिए क्या है, इसको बोलते हैं हम क्या, प्री हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, इंग्लिश हिंदी दोनों में। अगर लो चाहो तो इसका पीरियड भी लिख देते हैं। ठीक है, PERIOD, पीरियड लिख दिया, आपको टेंशन नहीं होगी। इसमें देखिए भैया लिखते हैं क्या, इसमें लिखते हैं जिस काल के, जिस काल के अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, किंतु साहित्यिक, किंतु साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के अंतर्गत पुरापाषाण, मध्यपाषाण, मध्यपाषाण काल को रखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, इसको दो भागों में बांटेंगे, एक तो पूर्व ऐतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक। तो पूर्व की बात की हमने कि इसमें क्या होता है आपका कि जिस काल के अध्ययन में, या जिस काल के अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक, क्या, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, किंतु साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इस काल में अंतर्गत, यानी इस काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल को क्या करते हैं, रखा जा सकता है। उसके बाद में देखिए आगे इधर लिख लेते हैं। देखिए इधर देखते हैं, दूसरा क्या था आपका, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल। तो नंबर 2 पे आता है आपका क्या, आद्य ऐतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, अब इसमें देखिए, देखते हैं क्या है आपका, इसमें पढ़ते हैं जिस काल के अध्ययन हेतु पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध, उपलब्ध हों, परंतु, उपलब्ध हों परंतु साहित्यिक
साहित्यिक साक्ष्य का उपयोग नहीं हो पा रहा हो। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता फिर एक दूसरा मानदंड यह है कि जिस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी हो, उसे भी ऐतिहासिक काल के दायरे में रखना चाहिए। इस आधार पर नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल को आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, यानी दो भागों में आपका डिवाइड कर दिया। पहला आपका पूर्व ऐतिहासिक काल हो गया, इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करते हैं। दूसरा आपका क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। इसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एंड पीरियड्स। इसमें देखा मैंने क्या कि जिस काल के अध्ययन हेतु, यानी जिस काल पर हम रिसर्च करें या उसका अध्ययन करें, तो उसमें क्या है कि जिस काल के अध्ययन हेतु पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हों, यानी दोनों के दोनों आपके उपस्थित हो या उपलब्ध हों, परंतु साहित्यिक साक्ष्य का उपयोग नहीं हो पा रहा हो, यानी जो आपके साक्ष्य हैं, जो आपको मिल चुके हैं साक्ष्य, उनको क्या, जो साहित्यिक साक्ष्य उनका उपयोग नहीं हो पा रहा हो, तो फिर उदाहरण के लिए एक चीज देखते हैं क्या, कि आपका उदाहरण के लिए है हड़प्पा सभ्यता फिर एक दूसरा। जो हड़प्पा सभ्यता फिर क्या करती है कि फिर एक दूसरा मानदंड यह है कि जिस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी हो, यानी जिस काल में आपकी कृषि की शुरुआत हो चुकी हो, उसे भी हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, या आद्य ऐतिहासिक काल के दायरे में रखना चाहिए। ठीक है, या रखना चाहिए। इस आधार पर नवपाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल को आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में रखा जाना चाहिए, यानी इन दोनों को रख सकते हैं। तो ठीक है, आपका क्लियर हो गया, यानी आपके परिवर्तन आपने पढ़ लिया, आपने भाग पढ़ लिया, और जो आपका ऐतिहासिक काल था आपने उसको पढ़ लिया कि इसको कितने भागों में बांटते हैं, 2 बांटते हैं, पहला पूर्व ऐतिहासिक और दूसरा आद्य ऐतिहासिक। तो दोनों आपका क्लियर हो गया। आज इतना ही करेंगे, आगे कल कितना हो गया।